हेलो बच्चों, ग्रामर का एक बहुत अच्छा चैप्टर सरनाम मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें बच्चे अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि हमें ये चैप्टर समझ में नहीं आता। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि इस चैप्टर में ऐसा क्या है जो हमारे इतने प्यारे प्यारे बच्चों को समझ नहीं आता। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं, है ना। संज्ञा में किसी का भी नाम आ जाता है, लेकिन सर्वनाम में ना आप यहाँ पर नाम यूज़ नहीं करेंगे। जिससे भी बात कर रहे हैं और जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं उसका बस नाम हटा देना, बाकी वो संज्ञा की तरह ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सेम ये संज्ञा की तरह है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नाम नहीं आएगा, है ना। जैसे यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों के नाम नहीं जानती, आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं आपके नाम नहीं जानती हूँ। तो जब मैं आपके लिए आप शब्द यूज़ करती हूँ तो यहाँ पर संज्ञा की जगह क्या आ गया, सर्वनाम। और मैं अपने लिए मैं यूज़ करती हूँ तो मैं भी क्या बन गई हूँ, सर्वनाम। ठीक है, तो जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा की जगह पर कर देते हैं, तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर हमने किन शब्दों का प्रयोग किया, मैंने आपके लिए यूज़ किया आप और अपने लिए यूज़ किया मैं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाएं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, मैं, हम, आप, तुम, यह, वह, कौन, है ना। कोई भी अननोन पर्सन जिसके हम बारे में नहीं जानते, हम कहते हैं ना कौन आया है ना, कुछ तो है। तो ये सारी चीज़ें जिसके बारे में हमें नहीं पता, ये सब की सब क्या हैं, ऐसे शब्द जिनके बारे में हमें नहीं पता, वो हैं हमारे सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के अगर मैं प्रकार की बात करूं, भेद की बात करूं, तो सर्वनाम के बच्चे 6 भेद होते हैं। 6 मतलब 6। ठीक है, अब मैं इनके भेद के जब नाम बताऊंगी आपको तो आप कहोगे कि मैम ये तो बहुत टफ है, लेकिन जब मैं इसकी डिटेल आपको दूंगी, इसको विस्तार से समझाऊंगी, तब आप कहोगे कि मैम इससे इजी टॉपिक तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलो, सर्वनाम के 6 भेद हैं, 6, यानी कि पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और ठीक है बच्चों, तो पहला मैंने बताया पुरुषवाचक, सेकंड निश्चयवाचक, थर्ड अनिश्चयवाचक, फोर्थ संबंधवाचक और पांचवा फिफ्थ प्रश्नवाचक एंड छठा 6 निजवाचक। अब आप मुझसे कहोगे कि मैम ये नेम तो बहुत टफ है, वाकई नेम तो बड़े बहुत टफ हैं, लेकिन चलो इसको ना मैं आपको इजी करके समझाती हूँ। सबसे पहला है हमारा पुरुषवाचक। ठीक है, तो पुरुषवाचक को हम कैसे इजी करते हैं बच्चों, इसमें ना पुरुषवाचक में सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं। पहला बोलने वाले के बारे में बात, दूसरा सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। अब बोलने वाला यहाँ पर कौन है, मैं, और सुनने वाले कौन हो, आप, तो मैं भी सर्वनाम हूँ और आप भी सर्वनाम हो। ठीक है, अब बात किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, अब यहाँ पर बात तो हो रही है, चैप्टर हमारा है सर्वनाम, तो सर्वनाम चैप्टर के बारे में ही बात हो रही है। तो यहाँ पर कोई अन्य व्यक्ति ना होकर कोई अन्य थिंग, कोई अन्य चीज़ भी हो सकती है जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं। और अगर हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर्वनाम, तो सर्वनाम भी हमारा अन्य व्यक्ति ही कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ पुरुषवाचक में 3 चीज़ों के बारे में बात होगी बच्चों, बोलने वाला यानी मैं, सुनने वाले यानी कि आप, और अन्य कौन, यानी कि हमारा सर्वनाम चैप्टर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर सर्वनाम के भेद कितने, 6। पहला कौन सा है, पुरुषवाचक। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, इसके भी 3 भेद हैं, है ना, इससे भी मत डरना। इसमें 3 पुरुष आते हैं, है ना। पहला उत्तम पुरुष, यानी जो बोलता है, यहाँ पर उत्तम पुरुष कौन, मैं, बोलने वाली,
मध्यम पुरुष यानी कि आप लोग सुनने वाले, मध्यम पुरुष यानी सुनने वाले यानी कि आप लोग, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है। वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई एनिमल्स भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास अन्य पुरुष क्या है, हमारा सर्वनाम चैप्टर ही तो है जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब सेकंड वाला जो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है ना भाई, ये बहुत ईजी है। देखो बच्चों, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर संकेत करते हैं, यानी इसके बारे में बात हो रही है कि जो स्टेटमेंट, जो बात सही हो, सच्ची हो, वो होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या होता है निश्चयवाचक सर्वनाम? वो घटना, वो बात जो बिल्कुल सही हो, जिसमें कहीं भी कुछ भी एक्स्ट्रा ना जोड़ा गया हो। यानी हम जब कोई कहानी सुनाते हैं किसी को तो उसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में, हम किसी व्यक्ति के बारे में अगर कुछ बता रहे हैं तो वही स्टेटमेंट देंगे जो उसके बारे में सही हो। ठीक है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम में वही चीज़ें आती हैं जो बिल्कुल सही स्टेटमेंट होती है। अब यहाँ पर निश्चयवाचक सही स्टेटमेंट और अनिश्चयवाचक जिसमें डाउट होता है ना। डाउट कैसे बच्चों? डाउट में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब कौन खड़ा है हमें नहीं पता। अब यहाँ पर जो कोई है ना, कोई शब्द जो दे रखा है वो है सर्वनाम। दरवाजे पर कोई खड़ा है, नहीं पता ना हमें कि कौन खड़ा है, तो अनिश्चय। ठीक है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। दूध में कुछ गिरा है, क्या गिरा है हमें पता नहीं है, तो ये हो गया हमारा अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहा है। जो करेगा सो भरेगा। जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसको वैसी ही भरपाई करनी पड़ती है, वही सब झेलना पड़ता है। जिसे चाहो उसे बुला लो। ठीक है, यानी एक सेंटेंस का संबंध दूसरे के साथ बन जाता है। उसके बाद आता है बच्चों प्रश्नवाचक। भाई इससे इजी सर्वनाम तो हो ही नहीं सकता। लास्ट में आप देख लेना क्वेश्चन मार्क दिया है, प्रश्न चिन्ह जो है वो लगाया होता है इसमें। जैसे तुम क्या लाए हो, दरवाजे पर कौन खड़ा है। ठीक है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम में सिर्फ प्रश्न पूछे जाते हैं। लास्ट वाला जो हमारा छठा सर्वनाम है 6 नंबर का, निजवाचक सर्वनाम। देखो, वो बात जो हम किसी और के लिए ना कहकर अपने खुद के लिए कहते हैं। निज का मतलब ही होता है अपना। ठीक है, जैसे मैं खुद ही चला जाऊंगा, है ना, तो यहाँ पर मैं भी खुद हूँ, मैं भी मैं हूँ, निज हूँ और खुद भी निज हूँ। ठीक है, तो मैं खुद ही चला जाऊंगा, ये बात हम अपने लिए ही कह रहे हैं। हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए या हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग हम सिर्फ अपने लिए करते हैं, तो वो होते हैं बच्चों हमारे निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस वीडियो को 2 या 3 बार सुन लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सर्वनाम थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन मैंने कोशिश की है आपके लिए इसे बहुत इजी बनाने के लिए। तो आप कोशिश करना, इसको 2-3 बार सुन लेना, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो नो प्रॉब्लम, आप पूछ सकते हैं। बाय बच्चों।